नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम आपको 8th पे कमीशन के बारे में फिर से एक नई अपडेट देने वाले हैं। बजट 2025 में होगा 8वें वेतन आयोग को लेकर एक बड़ा ऐलान और सरकारी कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी में हो सकता है बड़ा बदलाव। क्या होगा, ये सारी ही जानकारी दोस्तों यहाँ पर हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो आइए आज की वीडियो को स्टार्ट करेंगे। उससे पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को अंडर प्रेस कर लें, जिससे डेली की डेली जो हमारी वीडियोस आती हैं उनकी जानकारी आपको मिल सके। तो अब दोस्तों आइए आज की वीडियो को स्टार्ट करेंगे। एर्थ पे कमीशन अपडेट। हाल ही में केंद्र सरकार ने जुलाई दिसंबर की अवधि में डीए बढ़ाने का ऐलान किया है। अब सवाल यह है कि क्या सरकार अगले वेतन आयोग को लेकर जल्द कोई फैसला लेगी। बता दें कि सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के मन में यह सवाल काफी समय से है और उम्मीद की जा सकती है कि सरकार जल्द कोई ऐलान कर रही है। बता दें कि हर 10वें साल वेतन आयोग का गठन होता है। नए वेतन आयोग में सरकारी कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन को अलग अलग आर्थिक मानदंडों, खास तौर पर महंगाई के हिसाब से रिवाइज किया जाता है। बता दें कि आखिरकार लंबे इंतजार के बाद केंद्र सरकार और पेंशन भोगियों के लिए डियरनेस अलाउंस यानी कि डीए में 3% की बढ़ोतरी की गई है। इस इजाफे के बाद सरकारी कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 53% तक पहुंच गई है। यह बढ़ोतरी 1 जुलाई 2024 से प्रभावी होगी, जिसका मतलब यह है कि कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को 3 महीने का एरियर भी अक्टूबर 2024 की सैलरी के साथ मिलने वाला है। यानी दिवाली से पहले इन कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को बढ़ी हुई पेंशन मिल जाएगी। एर्थ पे कमीशन का गठन 2025 में संभव। तो इसके बारे में आइए यहां से हम जानेंगे। उम्मीद की जा रही है कि केंद्र सरकार, यहां पर टाइपिंग में मिस्टेक है, केंद्र सरकार अगले साल की शुरुआत यानी बजट 2025 में 8वें वेतन आयोग का गठन कर सकती है। गठन के बाद सरकार के सामने अपनी रिपोर्ट जमा करने से पहले आयोग की अपनी सिफारिशों को अंतिम रूप देने में कुछ समय लेता है। बता दें कि 7वें वेतन आयोग ने अपनी रिपोर्ट फाइनल करने के लिए 18 महीने का समय लिया था और इसे 2016 में लागू किया गया था। 8वें वेतन आयोग से सरकारी कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में किस तरह का असर होगा। पिछले वेतन आयोग की तरह ही कर्मचारी और पेंशन भोगी 8वें वेतन आयोग में होने वाले बदलावों को लेकर भी उत्साहित हैं। छठे से 7वें वेतन आयोग में जाने पर कर्मचारियों की सैलरी के लिए 3.68 फिटमेंट फैक्टर की सिफारिश की गई थी, लेकिन हालांकि सरकार ने इसके बाद में फिटमेंट फैक्टर 2.57 रखा था। बता दें कि सैलरी और पेंशन कैलकुलेशन के लिए फिटमेंट फैक्टर एक अहम होता है। फिटमेंट फैक्टर के साथ केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों की न्यूनतम पे 18,000 रुपए हो गई थी, जबकि इससे पहले ये सिर्फ 7,000 रुपए होती थी, यानी 2.57 गुना का इजाफा हुआ था। इसी तरह सेवानिवृत्ति कर्मचारियों की न्यूनतम पेंशन 3,500 रुपए से बढ़कर 9,000 रुपए हो गई थी। इसके अलावा सेवारत कर्मचारियों की अधिकतम सैलरी 2.5 लाख रुपए तक और अधिकतम पेंशन 1,25,000 रुपए तक बढ़ाया गया था। ये सब 2.57 फिटमेंट फैक्टर पर आधारित था। अब नए वेतन आयोग से पेंशन भोगियों को क्या उम्मीद है, तो यहां से आप देखेंगे ऐसी अटकलें हैं कि सरकार 3.68 के फिटमेंट फैक्टर के आधार पर केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन और पेंशन में संशोधन कर सकती है।
हालांकि यह 7वें वेतन आयोग के दौरान की गई थी, जिसने आखिर में फिटमेंट फैक्टर 2.57 पर निर्धारित किया। कुछ रिपोर्ट के अनुसार 8वें वेतन आयोग के लिए वेतन मैट्रिक्स 1.92 के फैक्टर का इस्तेमाल करके तैयार किए जाने की संभावना है। फिलहाल न्यूनतम सैलरी 18,000 रुपये है और 8वें वेतन आयोग की सिफारिश के बाद यह बदलकर 34,560 रुपये तक हो सकती है। न्यूनतम पेंशन 17,280 रुपये पर सेट की जा सकती है। तो कैसी लगी दोस्तों आज की जानकारी, आपको कमेंट करके बताना है। और अगर दोस्तों आज की जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इसी के साथ दोस्तों फिर आज की वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करेंगे। मिलेंगे दोस्तों हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।